इंडिया पर हाल ही में ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये केवल इंडिया पर अनाउंस हुए हैं? आंसर है नहीं। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड पर टैरिफ अनाउंस हुए हैं, क्योंकि केवल भारत ही नहीं, वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज पूरी तरह से हिल गई हैं। हिल इस बात पर गई है कि ट्रंप ने किसी को भी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि दोस्त दोस्त ना रहा। और तो छोड़िए, इसराइल तो सदमे में है कि यार इनके लिए तो मैंने पूरी तरह से टैरिफ मिटा दिए थे, भाइयों ने 17% टैरिफ हम पर भी लगा दिया। और तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, साउथ कोरिया, जो कभी यूएस की अपने आप में एक्सटेंडेड टेरिटरी के रूप में ट्रीट की जाती थी, जब वर्ल्ड में एक साथ टैरिफ आ ही रहा है तो किसी को कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं। दुनिया के अंदर मार्केट की सेल्स पर खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ये शुरुआती रुझान है, आने वाले समय में इसका डीप एनालिसिस भी होगा। ओवरऑल यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट बताते हुए कि ट्रंप ने अपने भाषण में कौन सी 6 इंपॉर्टेंट बातें कही। सचू ट्रंप ने अपनी कुल 6 बड़ी बातें कही, और उन बड़ी बातों में सबसे पहली सेटबैक की खबर ऑटो सेक्टर से आई। पहले तो मैं आपको यही ब्रेक करके बता दूं कि भारत पर 26% फ्लैट टैरिफ लगाया गया। लगाना तो 52% चाहते थे। रहमदिल आत्मा ने कहा है कि हम फिलहाल आधा ही लगा रहे हैं। 26% टैरिफ लगाकर एहसान जो किया है। इतना ही नहीं, जिन देशों ने अमेरिका के साथ में बर्ताव बहुत ही मॉडेस्ट रखा हुआ था, उन सब पर भी बेसलाइन टैरिफ लाद दिया गया है। आसान भाषा में समझिए कि अगर अमेरिका भारत से खफा था कि भारत उस पर बहुत सारा टैरिफ लगाता था, एज ऑफ अमेरिका हम 52% टैरिफ वसूलते थे, तो अमेरिका बोल रहा है कि मैं एवरेज आउट करके आप पर 26% टैरिफ लगा रहा। दैट मीन्स अगर इंडियन गुड्स यूएस में जा रही हैं तो 26% टैरिफ के साथ अमेरिकन को मिलने वाली हैं। दुनिया को इन्होंने यही कहा है कि सुनो, थोड़ा 7 दिन का समय और देते हैं संभलने के लिए, क्योंकि ये टैरिफ 9 तारीख से एग्जीक्यूट जो होने वाले हैं। आज एक बात सोचकर देखें कि मेरी गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इस बात की खुशी मनाए कि अंकित को ये जो चश्मा मिला है ये 5,000 रुपए का है। अब से अंकित को ये 6,000 रुपए का मिलेगा। अंकित को 6,000 का मिलेगा, गवर्नमेंट को 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। अमेरिकन इस ट्रंप के काल में एकदम फुलिश एरा जी रहे हैं। ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैं ट्रिलियंस ऑफ मनी कमाकर अमेरिकन को लाकर दे दूंगा, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? टैरिफ लग रहा है इंडिया जैसे देशों पर जो अमेरिकन को सामान बेचते हैं। अब वो सामान वहां जा रहा है। ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल अमेरिकन को महंगा सामान पड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेबल तो अल्टीमेटली कस्टमर को ही होते हैं, और अगर कस्टमर ज़्यादा पे कर रहा है तो वो पैसा अमेरिकन से नहीं, इंडिया से नहीं वसूल रहा है, टेक्निकली वो अमेरिकन से वसूल रहा है। लेकिन दैट मीन्स अमेरिकन को ये महंगे मिलने वाले। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिकन जिस बात की बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी बड़ी होने वाली है, इस बात को ऐसे समझिए कि वो पैसा अल्टीमेटली अमेरिकन ही देने वाले हैं। आसान करता हूँ, उनका कहना है कि अमेरिकन जब ज़्यादा पैसा पे करने लगेंगे तो लॉन्ग रन में वो महंगाई की जगह खुद से मैन्युफैक्चर करने पर फोकस करेंगे। क्या आपको लगता है जो इतने दिनों में बनी हुई दुनिया भर के देशों में फैक्ट्रीज हैं, भारत जैसे देशों ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या इतने सारे इन्वेस्टमेंट हब्स या मैन्युफैक्चरिंग हब जो डेवलप हुए हैं, SEZ जैसी अर्थव्यवस्था के अंदर इकाइयां स्थापित की हैं, वो रातों रात बन जाएंगी? लेकिन ट्रंप का मानना है कि शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं। अमेरिकन को ये फील गुड दिया जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट होने वाला है। और इस फ्यूचर की ब्राइटनेस को देखते हुए तो अमेरिका ने अगर ये कहा है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने निकला है, बहुत बड़ी भूल होने वाली है या नहीं, ये पता चलेगा ट्रंप के 4 साल के बाद के शासनकाल में। जो आने वाले राष्ट्रपति आप आएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति 2 ही बार आते हैं, फिर से नहीं आते हैं, या फिर ये काल जो टर्मोइल काल है, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक स्थिति पैदा करेगा। ऐसे में जो भी नया राष्ट्रपति होगा, क्या वो दुनिया के देशों के साथ इसी तरह का बर्ताव रखेगा? वेयर एज जो लोग टैरिफ नहीं लगाते थे, जो ये मानते थे कि नहीं सर आप पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप तो जहाँ बनाओ, तो ऐसे देशों पर भी उसने 10% टैरिफ नाप दिया है। यानी कि एक तरह से दुनिया को जिस चीज़ के लिए ट्रंप टोक रहे थे कि तुम लोग हम पर टैरिफ लगाते हो, हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे, तुमने हमारा बहुत एडवांटेज ले लिया। खैर, ऑस्ट्रेलियंस बेचारे बहुत दुखी हैं, क्यों ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा अमेरिका का पिछला गुजर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का ये कहना, दुनिया का कोई देश कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पर ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक मैकडोनाल्ड करके आइलैंड है, वो है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका के किनारे पर है, इंडियन ओशन में स्थित है।
हो ये गया कि वहाँ पर केवल और केवल समुद्री जीव जंतु, सील और पेंगुइन जैसी चीजें पाई जाती हैं, इंसान है ही नहीं। उस पर भी 10% टैरिफ एप्लीकेबल हो गया। इस बात को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मजे लेते हुए कहा कि अब दुनिया का कोई जगह नहीं बचा जहां अमेरिका टैरिफ नहीं लगा रहा होगा। साथ ही साथ यूरोपियन जो देश बचे, उन यूरोपियन देशों का भी ये मानना है कि हम पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने गुस्ताखी की है। हम इसके लिए हमेशा से अच्छे रहा करते थे। इस देश पर कितना टैरिफ लगा, मैं एक बार के लिए आपको उन सभी टैरिफ को बोल कर सुना देता हूँ। जनरली जो देश इनके अपने थे, उन पर टैरिफ की जो लिस्ट निकल कर आई, यूरोपियन यूनियन जो कि अपने आप को यह समझती थी कि हम तो एक्सटेंडेड अमेरिका है, ऐसे में वो भी यूएस पर 39% टैरिफ लगाता था। अमेरिका ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन पर केवल 20% टैरिफ एप्लीकेबल किया है। मेक्सिको, कनाडा, ये लगभग 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका को किया, या कि ये 1.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का ट्रेड किया करते थे। ऐसे में चाइना जो 67% टैरिफ लगाता था यूएस गुड्स पर, उसे 34% टैरिफ पेबल हुआ। वियतनाम जैसे देश जो कभी अमेरिका को युद्ध में हराए थे, उन पर 90%, वियतनाम अमेरिका पर 90% टैरिफ लगाता था, उसे बदले में 46% टैरिफ मिला है। ठीक इसी तरह जापान 46% यूएस गुड्स पर टैरिफ लगाया करता था, जापान के साथ उस पर 24% यूएस ने टैरिफ लगा है। इंडिया, जिसके बारे में कहा गया था टैरिफ किंग, ये तो 52% ही लगाता था भाई, ये यूएस ने कैलकुलेट किया है और हम पर फिर 26% टैरिफ लगाया गया है। इंटरेस्टिंग बात समझिए, वियतनाम के अंदर नाइकी के शूज बनते हैं और नाइकी की लगभग 130 यूनिट्स है जो वियतनाम में स्थित है। मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया है। क्यों? क्योंकि 46% अगर नाइकी के शूज के प्राइस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। लगभग 5 लाख वियतनाम के लोग नाइकी में काम करते हैं। ऐसे में प्राइस ड्रॉप, प्राइस का बढ़ना नाइकी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। थाईलैंड 72% लगाता था, उसको आधा करके 36% दे दिया गया है। स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे वो देश हैं जिनके ऊपर टैरिफ उनके हिसाब से लगा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी है और वो इंटरेस्टिंग घटना ये है कि ऑटो सेक्टर पर डेडिकेटेडली इनके द्वारा 25% टैरिफ लगाया गया। इसका मतलब समझिए कि इन देशों पर जो इनके द्वारा टैरिफ लादे जा रहे थे, उसके आधे टैरिफ लगाए जाएंगे। ये तो हो गया एक रेसिप्रोकल टैरिफ वाला सीन। लेकिन ऑटो सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिवली 25% टैरिफ और आसान करता हूँ। अगर इंडिया से कोई गाड़ी अमेरिका बिकने जाती है, यानी ऑटो सेक्टर वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो, लेकिन उसके ऊपर टैरिफ पेबल होगा, और वो जो टैरिफ पेबल है वो 51% के आसपास पड़ने वाला है। इससे ऑटो सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि ठीक इसी तरह से मेक्सिको के द्वारा बड़ी संख्या में यूएस को गाड़ियां एक्सपोर्ट की जाती थी। ये आने वाले समय में एक बड़ा इम्पैक्ट देता हुआ फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। इंडिया से लैंड रोवर जगुआर करके जो गाड़ी है, ये बिकने अमेरिका जाती थी, इसकी सेल्स पर इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, इन्हें इसका फ्लैट नुकसान होने वाला है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया सालाना 40 लाख से ज़्यादा गाड़ियां अमेरिका में बिकने भेजते थे। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या दुनिया के देश अमेरिका के द्वारा लादे गए इस टैरिफ की एवज में अमेरिका पर और टैरिफ लगा देंगे कि हाँ भाई साहब, आपने हम पर इतना लगा दिया, लो हम भी आप पर लगा रहे हैं? नहीं, जेन्युइनली कोई भी देश अमेरिका पर एडिशनल टैरिफ नहीं लादने वाला है। अमेरिका ने भी ढंग से कैलकुलेट करा के रेसिप्रोकल का नाम भले ही बनाया हो, लेकिन फिलहाल उसने 50% टैरिफ लाद कर दुनिया के देशों को हल्का रिलैक्स जरूर दिया है। अब सवाल ये आता है, दुनिया वाले इससे कैसे निपट रहे हैं और दुनिया की प्रतिक्रियाएं क्या है? अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान बोल रहा है कि हम इस चीज़ के लिए WTO लेकर जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे दुनिया के जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, अब ये फिलहाल के लिए यूजलेस से नजर आ रहे हैं। चाहे यूएन की बात हो रही हो या फिर WTO की बात हो रही हो, अगर ट्रंप बोलते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हुए नजर आएंगे। स्पेनिश काउंटर पार्ट जो है पेड्रो सानेज, वो बोल रहे हैं कि वो आने वाले समय में दुनिया के लिए एक खुला बाजार उपलब्ध कराएंगे। आने वाला समय वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक इसी बीच में यूरोपियन यूनियन इसको गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एंथनी एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो इसे अनजस्टिफाइड बताते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना इस बात को लेकर के ऑलरेडी चिढ़ा हुआ है। उसने कहा है कि तुमको हमारी तरक्की से दिक्कत है, लेकिन फिर भी आधा टैरिफ लगा करके ये माल तो हमसे लोगे ना। अचानक फैक्ट्रीज स्थापित नहीं हो जाती हैं। मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियों के एक एक दिन में कारखाने नहीं बनते हैं। अगर आज से रेसिप्रोकल टैरिफ आता है, हालांकि 9 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ की डेट अनाउंस इन्होंने की है। भारत क्या कर रहा है? भारत ने बकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है और उस
कंट्रोल रूम में चेक किया जा रहा है किस सामान पर कितना परसेंटेज हमको लगाना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लें। अगर मैं इस पर अपना फ़िलहाल के लिए तत्काल प्रभाव से ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, तो मुझे नज़र नहीं आता कि इससे दुनिया को खासा नुकसान होने वाला है। दुनिया इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया देती है, बाज़ारों पर इसका क्या असर रहता है। हमने आपके साथ ये सेशन साझा किया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। पेशेंस के साथ बने रहने के लिए अगेन आपका दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।